तो वैसे कौन कौन जानना चाहता है कि मैं और तमन्ना कैसे मिले? अच्छा, नॉर्मली क्या है ना कि जब भी आपके पास कोई चीज़ होती है उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होती है, बट वो चीज़ आपके पास नहीं होती है तब उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जाकिर भाई जल्दी आ जा वाट लग गई। तो सुबह से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। एक तो क्या है, वीडियो एडिटिंग की आदत नहीं बची है, पहले तो मैं खुद ही करता था, बट अब ना उतनी ज़्यादा हैबिट नहीं रह गई है। तो करीब करीब मुझे 3 घंटे लग गए एक व्लॉग एडिट करने में, जो व्लॉग ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो मैगडी वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे पता नहीं है, अभी अपलोड होगा तो डेफिनेटली आपको तभी, मतलब मुझे भी तभी फीडबैक आएगा। अभी मेरे पास कोई फीडबैक नहीं है बिकॉज वो अपलोड होगा कल, और एक दिन पहले व्लॉग शूट होता है हमेशा। मतलब जितनी भी स्टोरी चल रही होती है वो एक दिन पहले चल रही होती है। कभी कभी बिल्कुल व्लॉग्स खत्म हो जाते हैं तो एंड टाइम पे चल रही होती है। एनीवेज टाइम हो रहा है करीब करीब 4:30 और मैं यहाँ से जा रहा हूँ आज एक बहुत ही अच्छे वाले काम के लिए। तो अच्छा वाला काम थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा, बट है बहुत ही ज़बरदस्त काम और कुछ एक सरप्राइज आज होने वाला है वीडियो के अंदर। तो ये बन रहा है भैया अपना मील और ये तैयार हो रहा है। जैसे ही भी ये मील तैयार हो जाता है इसको फटाफट से अपन खाएंगे एंड उसके बाद आज मोटो व्लॉग करते हैं थोड़ा सा। तो आज वैसे धूप बहुत तेज हो रही है बट गर्मी टचवुड इतनी नहीं है तो टॉलरेबल है, इसलिए अपन आराम से मोटो व्लॉग कर पाएंगे। वैसे मैं इतनी गर्मी में या इतनी धूप में नॉर्मली बाइक नहीं चलाता हूँ, बट क्या है कि अभी अकेला भी हूँ तो थोड़ा सा मोटो व्लॉग ईजी भी हो जाता है। ऑल्दो एडिटिंग करना मोटो व्लॉग को सबसे टेढ़ा काम होता है, क्योंकि गोप्रो के एक बार ऑन हो गया तो वो ऑन ही हो जाता है, फिर उसके बाद वो चलते रहता है चलता रहता है। फिर घर पे आओ, जब वो पूरा अगर 1 घंटे तक आपने ऑन रखा है तो 1 घंटे की पूरी क्लिप देखनी पड़ती है एंड फिर देखना पड़ता है कि उसके अंदर से क्या क्या डेटा बाहर निकलेगा एंड क्या क्या डेटा अपने काम का है जो व्लॉग में डलेगा। तो एडिटिंग इज नॉट ईजी। जो स्पेशली अपने यूट्यूबर्स हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आ गए अपन पूरी तैयारी में नीचे, और ये रही हार्ले। तो दिस इज हार्ले सुपर लो 1750 सीसी 107 क्यूबिक इंचेस वाला इंजन एंड स्पेशल कस्टम पेंट की वजह से बाइक लगती है बहुत ही ज़बरदस्त एंड स्पेशली जो क्रोम है वो और भी ज़बरदस्त। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी नई वाली बाइक और वहाँ खड़ी है वायरल तो सब जानते ही हैं। तो मैं अब जो भी नेक्स्ट घर ढूंढ रहा हूँ उसमें यही देख रहा हूँ कि कंप्लीट ऐसी एक पार्किंग मिल जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट हो जाए, प्लस अपनी जो i10 है जो घर के बाहर खड़ी होती है वो भी खड़ी हो जाए। अब ऐसा घर ना मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने घर बहुत देखे, सच बता रहा हूँ, कम से कम नाना करते करते शायद मैंने 50+ घर देख चुका हूँ अभी तक, थैंक्स टू महक प्रॉपर्टीज एंड शर्मा जी कि उन्होंने मुझे इतने सारे घर दिखाए फिर भी थके नहीं वो। इवन लास्ट में भी वो मुझे लगातार कॉल करते ही रह गए कि भाई और देख लो और देख लो और देख लो, पर कहीं ना कहीं मैंने ही हार मान ली। बट मैं मतलब टाइम उनके लिए इतना नहीं निकाल पाता हूँ, बट स्टिल वो हार नहीं मानते अपना, मतलब वो काम में इतने डेडिकेटेड है एंड इतने ज़बरदस्त हैं कि मतलब मेरे को और दिखाए ही जा रहे हैं, लगातार दिखाए जा रहे हैं, मतलब थके ही नहीं भाई वो। मतलब जबकि उनको अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूँ या पैसों की बात करूँ तो कुछ भी उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले जितना उन्होंने मुझे फॉलो किया है। बट यही होता है वर्क हार्ड टू लिव लार्ज। जब बंदा पीछे पड़ जाता है ना किसी चीज़ के तो वो काम ज़रूर होता है, और वो एक्चुअली पीछे पड़े हुए हैं और घर दिलवा के ही रहेंगे, मुझे पक्का यकीन है। तो ऐसा कुछ घर चाहिए जहाँ पे ये सारे बहुत ईजिली अकोमोडेट हो जाएं और दिक्कत ना आए अपने को बहुत ज़्यादा। तो मिल जाना चाहिए, आई बिलीव मिल ही जाएगा वैसे। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं निकला हूँ बिल्कुल ठीक ठाक टाइम पे। टाइम हो रहा है वैसे 4:30 एंड पूरी उम्मीद है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये रहे देखो ये पुलिस वाले जिन्होंने मुझे कल रोक लिया था। एक्चुअली मैं जा रहा था गुड़गांव तमन्ना के साथ में एंड मुझे रोक ही लिया, लिटरली रोक लिया। तो रोक के फिर पूछा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, मतलब पेपर्स वगैरह गाड़ी के देखे। बट जब उनको सब कुछ लगा कि ठीक है एंड कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके ब्रो जाओ। तो मैंने कहा भाई रोका ही क्यों था? तो उन्होंने कहा भाई आपकी गाड़ी का कलर ना कुछ ज़्यादा ही अलग सा नज़र आ रहा था इसलिए रोक लिया। तो वैसे कौन कौन जानना चाहता है कि मैं और तमन्ना कैसे मिले? अगर वाकई में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा एंड स्टोरी अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि हमारी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट के साथ साथ थोड़ी सी मतलब फ़नी टाइप भी है कि मतलब ये कैसे हो गया और ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ मतलब हमारे बीच में। तो अब ये माइक की आवाज़ कैसी आ रही है सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, और अगर आज माइक की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई ना तो दिमाग हो जाएगा बिल्कुल ख़राब, और ख़राब मतलब बिल्कुल ही ख़राब। यार एक काम करते हैं, मैं रोक के चेक कर ही लेता हूँ। ये ना बड़ा वियर्ड सा सीन है, मेरे साथ ना बड़ी गंदी चोटें हो चुकी हैं इस चीज़ को लेके। तो आई रियली वांट टू चेक फर्स्ट
उसके बाद ही आगे मोटो व्लॉग करेंगे, नहीं तो अपन NS1 पे जाके वैसे ही कुछ कवर कर लेंगे। A few moments later. तो यस गाइस, कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है एंड माइक भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, चेक कर लिया मैंने। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मेरे पता नहीं कितने मोटो व्लॉग ख़राब होने वाले हैं। वैसे सही बताऊँ तो मेरे करीब 4-5 मोटो व्लॉग इसी चक्कर में ख़राब हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त वाले। मतलब लास्ट में जाके पता क्या लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत भी की, सब कुछ किया, और ये गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और फिर भी हो गई। बट ठीक है, कभी कभी लाइफ ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती रहती है, और यही लाइफ के एक्चुअली हर्डल्स हैं जो हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली यही है। तो जो लोग ये क्रॉस कर जाते हैं वो आगे चलते रहते हैं, जो नहीं कर पाते वो फिर अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं कि भाई अपनी किस्मत तो बहुत ही ख़राब है और कभी कुछ नहीं हो सकता। देखो, किस्मत ज़रूर होती है, मैं मानता हूँ ये बात कि किस्मत किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत बुरी होती है, बट कोई भी किस्मत ऐसी नहीं होती जो आपके कर्मों से नीचे रहे। मतलब अगर आप वाकई में काम करने पे आ जाओ और अपने पे आ जाओ तो वो किस्मत हार मानेगी ही मानेगी, मतलब चांस ही नहीं है कि नहीं माने। और ये एक्चुअल में सच है, मतलब बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि मतलब किस्मत हार मान जाती है जब आप कर्म पे आ जाओ। जब भी आप कर्मों पे आ जाते हो तो किस्मत भी हार मान जाती है। मतलब किस्मत की भी ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट के बाद वो भी हार मान जाती है। तो अपने को ना अपने आप पे आना पड़ता है। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली किस्मत ऑल्सो, अगर हम अपने पे ही आ जाए, मतलब बिल्कुल कि नहीं भैया, मतलब कुछ भी हो जाए अपने को मतलब करना ही करना है, तो ज़िंदगी में दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, विद टाइम अचीव होता है। ये जैसे ही जब NS1 की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फर्नीचर मार्केट है, एंड मेरे को ना हमेशा ये देख के ना बड़ा वो लगता है, मतलब कि यहाँ से कुछ ना कुछ कभी ज़रूर लेंगे। तो एक्चुअल में लेंगे, जैसे ही अभी नया घर हो जाएगा अपना तो यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि कोई भी बिज़नेस कितना भी इफ़ेक्ट हुआ हो, चाहे अपना कोविड आया, चाहे कुछ भी हो, पर एक बिज़नेस हमेशा चलता है, एंड वो है अल्कोहल, मतलब दारू। तो क्या लगता है आप लोगों को, चलता है ना? तो मैंने मतलब बहुत सारे बिज़नेस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे यार मतलब कोविड हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, बिज़नेस में इतना नुकसान हुआ, उतना नुकसान हुआ, बिज़नेस नहीं चल रहा जब से कोविड हुआ है। बट एक बिज़नेस मैंने हमेशा चलते हुए देखा है, जहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, एंड एक्चुअली कोविड के बाद में भी मतलब मैंने वहाँ पे हमेशा भीड़ देखी। इवन लॉकडाउन खुला था और लगने वाला था तो भी वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, लाइनें। तो वो था एक्चुअली एक जगह जो था दारू का ठेका। मतलब लोगों का काम हर चीज़ के बिना चल सकता है आई बिलीव, बट बिना दारू के शायद चल ही नहीं सकता। पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। मतलब मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया। अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो खैर पता ही है कि आई डोंट ड्रिंक, मतलब मैं बड़ा कैजुअल ड्रिंक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आई डोंट ड्रिंक, बड़ी कैजुअली ड्रिंक करता हूँ, मतलब साल में 1-2 बार, और वो भी बड़ी लिमिटेड। कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली ना कि ये करनी है तो वो करनी ही है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को इंडिया के अंदर जब बाइक की राइडिंग स्टार्ट हुई थी तो मुझे एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना था कि मतलब जो इजीली अचीवेबल ना हो। तो वो अपन ने बेंचमार्क सेट किया जैसे हाइपर राइडिंग के साथ में। पर एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं, हाइपर राइडिंग अब नहीं करनी। तो हाइपर राइडिंग गाइस, नोइंगली आपको पता है कि ये रिस्क है, फिर भी आप रिस्क ले लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर राइडिंग। मतलब फुल ऑन ट्रैफिक में, चाहे किसी भी टाइप की रोड पे, मतलब मैं उस स्पीड पे चला रहा हूँ जिस स्पीड पे वो बाइक ना तो कंट्रोलेबल है ना ही वो स्पीड अचीवेबल है। तो मैंने हमेशा वही काम किए हैं। हाइपर राइडिंग उसी को कहते हैं। हाइपर राइडिंग इज़ नॉट अबाउट स्पीड कि मतलब मैं 260 चला गया, 270 चला गया तो वो हाइपर राइडिंग होती है। नहीं, अगर रोड बिल्कुल ही खाली पड़ी है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक्चुअली चीज़ खाली पड़ी है और खाली रोड पे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से मतलब अपन हमेशा देखते आए हैं इस चीज़ को। और फिर मैंने सोच लिया कि नो मोर हाइपर राइडिंग, मतलब नो मोर हाइपर राइडिंग। ऐसे ही मतलब बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं काफ़ी ड्रिंक करने लग गया था, बट मैंने एकदम से ऐसा सोच लिया कि नहीं, अब नहीं करनी। और गाइस बिलीव मी, जिस दिन मैंने सोच लिया था ना कि नहीं करनी, उस दिन के बाद मैंने छोड़ भी दी थी, और बिल्कुल ही छोड़ दी थी। ठीक है, फ्रेंड सर्कल है मेरा थोड़ा बहुत ऐसा कि कभी कभी मतलब उनको कंपनी देनी पड़ती है, बट दैट इज़ ओनली कभी कभी, और पूरे कंट्रोल के साथ में। तो इसी को कहते हैं अपने आप को कंट्रोल करना। एंड मैं इस मामले में बड़ा ही कंट्रोल रहा हूँ शुरू से
कि अगर मैंने सोच लिया ये करना है तो करना ही है, और ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। जैसे यूट्यूबिंग मैंने एक टाइम पे छोड़ दी थी, जिन लोगों को नहीं पता है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, बट मेरे को किसी ने चैलेंज कर दिया कि ये तो आप कर ही नहीं सकते, और वो चैलेंज इतना ज़्यादा लग गया ना मतलब दिल पे कि भाई अपन ने ये भी करके दिखा ही दिया कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो अपन नहीं कर सकते अगर अपन चाह लें तो आज यहाँ पे पहुँचते ही एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे लाइट नहीं है आज, एंड लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज शोरूम कवर नहीं करेंगे, बस सीधा यहाँ से निकलते हैं एंड फटाफट से चलते हैं दूसरी बाइक लेके। तो मैं एक्सचेंज कर लिए बाइक, एंड एक्सचेंज किस लिए की है, क्योंकि मुझे तमन्ना को लेके जाना है राइड पे, एंड मैं सबसे पहली राइड उनको क्रूज़र पे देना चाहता हूँ, मतलब क्रूज़र पे उनको लेके जाना चाहता हूँ राइड पे, ताकि उनको एक पावर का आइडिया पता लग जाए, प्लस वो थोड़ी कंफर्टेबल होके बैठ जाए। उसके बाद फिर देंगे GSX-S पे, फिर हायाबुसा पे। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ इस बीस्ट के ऊपर, और काफ़ी देर चलाने के बाद, काफ़ी देर मतलब मैं ऑलमोस्ट गुड़गांव से ये दिल्ली आ चुका हूँ, और दिल्ली में एंटर भी कर चुका हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस यार, ये बहुत अलग लेवल की बाइक है, मतलब बहुत ही अलग मतलब एक तो इतनी बड़ी है, और बड़ी होने के बाद भी इतनी ईजी है चलाने में, मतलब मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी बाइक चला रहा हूँ। सस्पेंशन, सुपर सस्पेंशन, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं तारीफ़ें करता करता थक जाऊँगा, शायद इस बाइक की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। ये लिटरली इस टाइप की बाइक है, एंड मेरे को इतना मज़ा आ रहा है चलाने में। एक तो लाउड इतनी है जिसकी हद नहीं, ऊपर से इतना अटेंशन ग्रैब कर रही है, मतलब एक पर्सन इसको मुड़ मुड़ के देख रहा है, लिटरली मुड़ मुड़ के, और बिल्कुल गजब चल रही है, बिल्कुल गजब। एक तो टॉर्क इतना ज़्यादा, इतना खतरनाक, ओहो। तो जल्दी से इस पे ना लेके चलेंगे। वैसे इस बाइक को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो NS1 की वेबसाइट पे जाके कि कौन सी बाइक है, और नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों को आइडिया मिल गया होगा कौन सी बाइक है, कुछ लोगों को, ये लो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक सेम होता है हार्ले में काफ़ी सारी बाइक्स का। इवन कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो जाओ वेबसाइट पे जाके देखो। बहुत ही लोडेड बाइक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सामान नहीं है जो इस पर लगा भी नहीं हुआ, मतलब इतना सामान लगा हुआ है कि लोडिंग की लिस्ट ही इतनी लंबी है। और लाउड देख रहे हो, ये सुन रहे हो लाउडनेस, इतनी खतरनाक लाउड, मतलब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ। वेंसनाइंस का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और लिटरली कान फाड़ रही है ये मेरा। इस टाइम हेलमेट कम्प्लीटली पैक्ड है, और ये वाला जो मेरा हेलमेट है वैसे भी ये काफ़ी मतलब साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती है इसमें, और हवा भी बहुत ही कम अंदर घुसती है। बट दिस इज़ लाउड, दिस इज़ लिटरली लाउड। बट सच बता रहा हूँ, मज़ा सा आ गया, मतलब मैं इतनी सी देर में मैंने इतना इन्जॉय किया इस बाइक को, ओए होए, नेक्स्ट लेवल, मतलब इन्जॉयमेंट ही नेक्स्ट लेवल हो गया ये तो। अच्छी बात ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है चलाने में, मतलब सुपर कॉन्फिडेंस। बहुत कम बाइक्स होती हैं जो पूरा कॉन्फिडेंस देती है, पूरा मतलब 100% कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी बाइक है जो 100% कॉन्फिडेंस दे रही है। मैं बैठा बहुत आराम से हूँ, और कंफर्टेबल तो खैर कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, नो डाउट, वैसे भी गर्मी है ही। मतलब अगर टाइम की बात करूँ तो इस टाइम हो रहे होंगे करीब 6, 6:30 का टाइम हो रहा होगा। मेरे हाथ में घड़ी है, ये एग्जैक्टली 6:25 हो रहे हैं अभी। और सबसे अच्छी बात है, ये देखो सस्पेंशन, ये देखो कितने आराम से निकल गई ये, जबकि अच्छा खासा खड्डा था ये मतलब ऑफ रोडिंग वाला खड्डा था प्रॉपर। ये देखो, फील हुआ कुछ, मतलब लग रहा है इतनी बड़ी बाइक पे हूँ मैं। 300+ kg की बाइक है ये, गजब यार, मज़ा ही आ गया चला के। तो भाई कौन कौन देखना चाहता है कि मैं एक्चुअली तमन्ना को फर्स्ट टाइम राइड पे लेके जाऊं, और फर्स्ट टाइम मतलब उनकी लाइफ की टेक्निकली पहली सुपर बाइक की राइड होगी ये। तो बाइक तो आपने देख ही ली, मतलब समझ में आ गया होगा ये कितनी बड़ी बाइक है। तो बाइक मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि पीछे इसमें बैकरेस्ट लगा हुआ है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उनको बैठने में। तो वैसे मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको राइड पे लेके जाऊँ तो मुझे बता देना, कमेंट्स कर देना, नेक्स्ट अपन बना देंगे व्लॉग राइड वाला। तो वैसे मतलब शी गेट्स रियली एक्साइटेड। उसको ना पहले बाइक्स वाइक्स का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, मेरे से मिलने के बाद ही ये सब नया अभी फितूर जागा है। एंड उसको ना मतलब उसकी फेवरेट बाइक थी बुलेट। तो डेफिनेटली अपन जो चला रहे हैं वो बुलेट से थोड़ी सी ऊपर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुलेट कोई डी ग्रेड बाइक है, हाँ डेफिनेटली आउट ऑफ माई लीग, मतलब मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पावर वाली बाइक्स चलाने की आदत पड़ गई है, इसलिए शायद। तो बाइक कैसी लगी मुझे ज़रूर बता देना, एंड बाइक के बारे में मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स करके कि कौन सी बाइक है। NS1 के पेज पे जाके चेक कर ही सकते हो। अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टर्बो फैमिली। और दोबारा करना हो, दोबारा जो कर रहा था, नहीं अभी जो कर रहा था। अरे बाल इधर कुछ भी, मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे कर रहा है बैठा मैं भी देख रहा हूँ क्या कर रहा है, पागल हो गया भाई गॉड भाई। मैं भी आपने गलत बोल दिया था ना, वो
अच्छा मैंने गलत बोल दिया था। नहीं भाई मैं गलत बोल सकते हैं, मतलब ये कोई स्क्रिप्ट तो होती ही नहीं। देखो कि हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ के और बोल रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने डोमिनार को 18 bhp बोल दिया, जबकि मुझे पता है वो 38 bhp है एंड अब वाली नई वाली 40 bhp आ चुकी है। ये एग्जैक्टली पता है कि KTM 44 bhp मुझे एग्जैक्टली पता है। हाँ जिक्सर को लेके मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था bhp को लेके, तो वो काफ़ी लोगों ने मुझे करेक्ट कर दिया व्लॉग के अंदर, तो थैंक यू फॉर दैट एंड लव यू फॉर दैट। तो कई बार हो जाता है यार, गलतियाँ हो जाती हैं, नॉर्मल है, इंसान है हम भी। आजकल बंदे बोल रहे हैं कि जाकिर से एंड करवाया करो। तो आजकल जाकिर से, चलो भाई जाकिर आप ठीक है। तो पहले आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूँ? अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।